हाँ, माँ बाप के लिए अपने पर फैला दो, पर बिछा दो। क्यों भाई, इंसान के पर होते हैं या बाजू होते हैं? क्यों जी? बोलो भाई। बाजू, तुम्हारी गुजराती में बोलो ना, बाजू। बाजू होते हैं ना, पर तो नहीं होते ना। लेकिन अल्लाह कह रहा पर बिछा दो, अपने माँ बाप के लिए पर बिछा दो। पर बिछाने का क्या मतलब? मैं बताया करता हूँ कि इस आयत को किसी तफसीर से मैं नहीं समझा, ना कोई तफसीर वाला ये तफसीर की तरफ जाएगा। कुरान सुनो, माँ बाप के लिए वक़्फ़िल्लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये जो मेरा कॉलेज का एक दौर है, एक तबलीग का दौर है। कॉलेज दौर में जब हम हमारे गांव के करीब दरियाए रावी है, उसके किनारे जंगल था बहुत बड़ा, उसमें हम शिकार खेलने जाते थे। एक एक हफ्ता जंगल में पड़े रहते थे, तो साथ खाने का सामान, साथ सारे हशम खदम, और एक एक हफ्ता हम शिकार खाते। तो वो तीतर को लगता था ना छरा, वो छरे लगते थे, तो गिरता था, तो यूं उसके पर यूं हो जाते थे। मेरे आंखों के सामने वो तीतर नजर आ रहे हैं, वो यूं ऐसे करते थे और यूं गर्दन टेढ़ी होती थी, और इसका मतलब ये होता था कि अब मैं तेरे बस में हूं, ज़बा कर या छोड़ दे, मेरा बस खत्म हो चुका। तो आय हाय हाय, कुर्बान जाऊं कुरान की खूबसूरती पर। मेरा रब कहता है अपने परों को बिछा दे माँ बाप के आगे, जैसे जख्मी परिंदा तेरे आगे बिछ जाता है कि ज़बा कर दो साहब, भून के खा या कबाब बना के खा, अब तेरे हवाले हैं। ऐसे ही माँ बाप के आगे यूं हो जा। क्या खूबसूरत ताबीर की है। ला तक़ुल लहुमा उफ, ऊं भी न कर। तो माँ बाप का एक मकाम है जो दीन बताता है भाई, सिर्फ पैसा ही बनाना सब कुछ नहीं है, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। सन 2000 में मैं हज़रत आमना की कब्र की ज़ियारत के लिए पहुंचा। ढूंढते ढूंढते अल्लाह ने पहुंचाया, एक रहबर को साथ लिया। वो पहाड़ों के अंदर वो कब्र है, तो अंदर हमें ले गया। रास्ता कोई नहीं था, जिसको पता हो वो पहुंचा सकता है, वैसे को नहीं जा सकता। हो, काले पहाड़, छोटे छोटे कांटेदार झाड़ियों। एक पहाड़ी होगी इतनी ऊंची जितनी आपकी छत है, उसके ऊपर बाकी पहाड़ तो ऐसे थे, नोक निकली हुई। वो ऊपर फ्लैट था, कोई 10 बाई 10 तकरीबन। वहां मेरे नबी की मां आराम कर रही थी। तो मैंने चारों तरफ देखा, तो 2000 यानी सिर्फ 12 साल पहले जंगल, वीराना, वहशत। 1400 साल पहले यहाँ क्या होगा। मैं अल्लाह की बेनियाजी से कांप रहा था कि मेरे रब, जिसकी खातिर तूने कायनात बनाई थे, मदीने से भी निकाला और मक्के से भी दूर किया, और जंगल के अंदर सिर्फ 25 साल की उम्र में अम्मा आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा पे मौत ने वार किया। और अल्लाह के नबी घबरा गए। 6 साल के बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। हज़रत आमना बोल नहीं पा रही। मुझे लगता है गालिबन हार्ट अटैक हुआ होगा। 3 अफराद, वालिदा, खादिमा उम्मे ऐमन और मेरे नबी। और हज़रत आमना यूं तड़प रही थी, ऐसे पहलू बदल रही, तड़प रही थी, और आप सहमे हुए बैठे थे और समझ में नहीं आ रहा था हुआ क्या है। फिर हज़रत आमना ने आखिर में अपने आप को, हार्ट अटैक में बोला नहीं जाता, मुझे हुआ था तो मुझे पता है बोला नहीं जाता। आखिर बुझती शमा भड़की का बेटा, हर जिंदा ने मरना है, हर जवानी ने ढलना है, और लगता है मेरे जाने का वक्त आ चुका है। वलद तो तुहरम, तू ऐसा पाक है कि तेरे जरिए से सारा आलम पाक होगा। और शमा बुझी, वो छोटा सा मासूम बच्चा माँ के सीने पर सर रख के जो रोया है। काश तुम उस जगह पे होते, इस खूबसूरत मुल्क में। तुम अबवा को कैसे जानो, और मैं तुम्हें कैसे बताऊं। मैं हजारों दफा यह किस्सा सुना चुका हूं। मुझे हर दफा रोना आता है कि मैं वहां अपने आप को महसूस करता हूं कि हाय, यहां इस जगह इतना बड़ा इम्तिहान, वो सिर्फ 6 बरस का। कौन वहां कब्र बनाने आया, कोई गुजरे होंगे। वैसे तो किसी के बस में नहीं वहां कब्र बनाना। जब पहाड़ से नीचे उतरे तो हमारे नबी फिर भागे। जब उम्मे ऐमन ऊपर पहुंची हैं, तो क्या मंजर था कि अबवा के पहाड़ भी रोए, वह जमीन आसमान भी रोए।
اور ہر پتھر رویا کہ 6 سال کا معصوم بچہ 2 جہان کا سردار ہے، جنت کا چابی بردار ہے، اللہ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، شفاعت ان کی کہ طفیل حساب ہوگا، ان کی شفاعت کے ساتھ پل پار ہوگا، ان کے صدقے جنت کا دروازہ کھلے گا، ان کے صدقے جنت میں داخلہ ہوگا، ان کے صدقے گناہوں کی معافی ہوگی۔ اور اتنی بڑی ہستی والضحی واللیل اذا سجا کا ٹائٹل لینے والا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا کا ٹائٹل لینے والا 6 سال کا بچہ، مجھے دیکھو ماں کی قبر کو سینے سے لگایا ہوا تھا اور اس کے اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ جب حضرت ام ایمن پہنچی ہیں تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے تھے؟ اے میری ماں، تمہیں تو پتہ ہے نا تیرے سوا میرا کوئی نہیں تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ تیرے بغیر کہاں جاؤں گا؟ میرا کون ہے اب تیرے سوا؟ ام ایمن نے اٹھایا کہ مجھے چھوڑ دو، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں اپنی ماں کے سوا کہیں نہیں جاؤں گا۔ کھینچ کے اٹھایا، نیچے لائیں، اونٹنی پہ بٹھایا، 3 راتیں مسلسل روتے روتے یہ سفر ہوا۔ ہائے ہائے، کوئی آنسوں کو آگے کوئی خالہ نہیں بیٹھی، باپ بھی نہیں بیٹھا ہوا، بھائی بھی کوئی نہیں، بہن بھی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں جس کے گود میں سر رکھ کے اب یہ بچہ سوئے گا۔ تنہائیوں کے ساتھ اب بسیرا ہے۔ تو میرے نبی کا کھانا پینا چھوٹ گیا، کچھ نہیں کھاتے تھے، سارا دن زمزم کے پانی کے چند گھونٹ پیتے تھے اور تنہا بیٹھے رہتے تھے۔ تو اس پر آپ نے یہ کہا کاش میری ماں ہوتی تو میں ایسی خدمت کرتا کہ اس کے پیچھے نماز بھی توڑ دیتا۔ آپ نے فرمایا کاش میرے والدین ہوتے۔ تمنا کی، 2 مہینے کے تھے ماں کے پیٹ میں تو باپ کا انتقال ہو گیا، یا اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی، میری ماں تو ہوتی، اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ میں کہتا لبیک یا اماں۔ حج کا سفر ہے، 63 سال عمر ہے، ماں کو فوت ہوئے، لیکن میرے نبی کے دل کا زخم اسی طرح بھرا نہیں ہے، اسی طرح تازہ ہے۔ آپ اونٹنی سے اتر گئے اور ماں کی قبر کے سرانے آ کے یوں بیٹھے، گھٹنے اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے اور سر دیا گھٹنوں میں ایسے، اور یوں سر نیچے کر کے جو روئے ہیں جیسے چھوٹے بچے روتے ہیں۔ آپ نے دیکھا چھوٹے بچے گھروں میں ایسے روتے ہیں، ایسے ہم بھی بہت روئے اس طرح منہ گھٹنوں میں دے کر، تو میرے نبی گھٹنوں میں منہ دے کر جوں روئے، کئی گھنٹے روتے رہے۔